प्रथम लागो दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो छिन। लाकत लीला लेणिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पातले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातों ना। फलना वालो निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम संसार जी, प्रणाम। नेट का देख लिए। तब चले इन उपाय के वास्ते, आए दीप मारी अरबाना। आई श्री बाई जी बंध में, तब चले छुड़ावंती ना। तब चले छुड़ावंती ना। नवी पोरबंदर पाटना, प्रणाम संसार जी। आप महामती आदि सद्गुरु श्री लालदास जी महाराज जी विक्रमी संवत 1722 अर्थात इस 5वें दिन की लीला में, इस फजर के आरंभ में 1722 से लगाकर 1724 तक आप सद्गुरु श्री जी साहेब जी सुंदर साथ, विशेषकर करुणावती सखी, प्यारी लाडली रूह, धनी की और अन्य सुंदर साथ को यहाँ पर दीप बंदर में जागृत किया, जिसमें हमने सुंदर साथ जी देखा कि किस तरह से 5 प्रकरण जो रास किताब के प्रारंभ के हैं वह यहीं पर प्रकट होते हैं, जिसमें माया, जीव, आत्मा और ब्रज की लीला का बयान आया हुआ है। और फिर सुंदर साथ जी आगे के जो प्रकरण आए हुए हैं वह साक्षात हफ्सा में इंद्रावती के मुखार बिंद से दिव्य वाणी प्रकट हुई। हे सुंदर साथ जी, आप धामधनी ने करुणावती सखी को कई खंडनी के वचन कहे, फिर ब्रज और रास की महिमा का बयान करके अंत में जो झिलना भोग हुआ और फिर किस तरह से आपस में मसलहत परियान हुआ, जिसमें इंद्रावती ने कहा कि आप हमें धनी छोड़ के कहाँ चले गए थे। तब उस समय इंद्रावती जी को जवाब देते, राज्य हर प्रकार से बस एक पेड़ आड़े आ गया था, तो कहीं पर विरह के दर्द की बात करते, अपने सखिया अपनी विरह की बात करते हैं और फिर यहाँ से हम सब परम धाम लौटते हैं। लेकिन तामसिया रहिया उम्मीदा इन बेर सो देखन को आइया हम, फिर इसलिए तामसिया सखी की इच्छा अधूरी होने के कारण यहाँ पर हम वापस लौटा है। और यहाँ पर विक्रमी संवत 1638 में आप रो अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे, तब यहाँ पर सब मोमिन अलग अलग गांव गांव, शहर शहर, ठौर ठौर
चारों वर्णों में, कोई ब्राह्मण में, कोई क्षत्रिय में, कोई वैश्य में, कोई नर नारी के रूप में, कोई ब्राह्मण पंडित के रूप में, तो कोई शूद्र के रूप में, कोई यवनों में। इस तरह से भारत और में चारों तरफ हम सब ब्रह्म सृष्टियाँ प्रकट हुई। और इस तरह से आप धामधनी सारा बयान भाई जयराम कंसर को श्रवण कराते हैं। फिर सद्गुरु महाराज जी ने कैसे कसाले किए, और फिर उसके बाद आप धामधनी हृदय में बैठे और मिलने के पास, भाई जयराम कंसारा तुम्हारी कैसी जागनी हुई, विचार करो। फिर किस तरह से धनी ने तुम्हें जगाया, कितने मीठे वचन कहे, और फिर उसके बाद तुम धनी को छोड़ करके इस दीप बंदर आए, और फिर इस तरह से किस तरह से भूले, किस तरह से माया में उलझ कर गए। इस तरह से कई उदाहरण देके, कई खंडनी के वचन देख करके, ब्रजरास का वर्णन करके आपने बड़े तीखे जवाब भी दिए, अर्थात जय धामधनी ने कड़वे वचन कहे और प्यार आनंद से, विलास से भरे उन मीठे मीठे ब्रजरास का गायन करके, उसका बयान करके जयराम भाई कंसारा को जागृत किया। और यहाँ पर 50-60 सुंदर साथ की आमदनी होती हैं। फिर सुंदर साथ जी इसी बीच में 2 साल आप धामधनी रहते हैं, और यहाँ पर जो चांचिया लुटेरे होते हैं, वो चांचिया लुटेरे का काम था कि जो भी समुद्र के किनारे कोई नाव है, यहाँ पर कोई विराजमान है, तो उन सबको क्या करते थे, आप लूट लेते थे। और लूट लेना मतलब उनको बंधक बना लेते थे, और जो भी उनके परिवार का बंधक का धन देता था तो उनको सबको छोड़ देते थे। उनका वह चांचिया लुटेरों का यह कार्य था। इसलिए हे सुंदर साथ जी, जब यह बात आप श्री जी को पता चलती है कि बायजूराज जी बंद में आ गई है, तब यहाँ पर नवी पोरबंदर पाटन, नवी सुंदर साथ जी दीप बंदर से 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर है। उसी प्रकार यहाँ पर पोरबंदर पाटन है, जो पाटन भी कुछ 60-70 किलोमीटर की दूरी पर आता है। और यहाँ पर जो पोरबंदर है, यहाँ पर धामधनी सब जगह, इस समुद्र के किनारे का स्थान है। उस समय यहाँ पर व्यापार होते थे, आना जाना सबका होता था। आप धामधनी ने यहाँ पर बहुत खोज के, लेकिन कोई भी प्राप्त नहीं हुआ सुंदर साथ। और यहाँ पर इस तरह से माया ने एक गहरा घाव दिया सुश्री जी को और सभी सुंदर साथ को। अब यहाँ से धामधनी बहुत खोजे लेकिन नहीं प्राप्त हुए, तो यहाँ से आप धामधनी कच्छ, मंडई होते हुए वहाँ पर बहुत सुंदर साथ की खंडनी के उन्हें जागृत किया। फिर यहाँ से आप होते हुए भुज नगर पहुँचते हैं। भुज और कपाइयाँ जो हरवंश ठाकुर जी, जो आप श्री जी के बड़े भाई थे, है ना, लेकिन बड़े भाई होने की वजह से यहाँ पर भाई के हिसाब से नहीं गए थे, बल्कि ये हमारे परम धाम के सुंदर साथ हैं। क्योंकि हरिवंश की धर्म पत्नी की क्या नाम था उनका, मेघ भाई, और वही परम धाम की प्यारी सखी हरक बाई है, जो कि माया में भूल गए हैं। इसलिए यहाँ पर आकर के उनको सबको खंडनी के वचन करके जागृत करते हैं। यहाँ से भोजनगर आए, और जो हरिदास जी महाराज जी की सुपुत्र वृंदावन है, उनसे मिल करके भी खंडनी के कहे वचन सुख पाया 300 फेर के चर्चा भई, वचन खंडनी के वैराग पूरा श्री राज को घात बतावे। इस तरह से हरिवंश ठाकुर जी, प्रागमल भाई है, यहाँ पर वृंदावन है, ऐसे समस्त सुंदर साथ को जिनके अंदर मन की जो मलिनता भर गई थी, विकार भर गए थे, उन्हें कड़वे वचन कह के धनी परम धाम के बारे में बता करके, वहाँ का विलास का सुख बया करके सुंदर साथ को अपने मूल निस्बत की पहचान करा के वापस को सुंदर साथ को खड़ा किया। और यहाँ से सुंदर साथ जी आप हादी श्री जी श्री मोहम्मद का एहसास जी दीप से ले ठट्टे में, और फिर कहूँ ठट्टे की भई बीतक जो हमसे। अब यहाँ पर हादी श्री जी किस तरह से भोजनगर, कपाइये, मंडई से होते हुए सुंदर साथ की जागनी करते हुए आप ठट्टे बंदर पहुँचते हैं। अब कहूँ बीतक ठट्टे की याद करो मोमिन, जो दिखाया खेल तुमको
बीच जिमी नासो सुभान। क्या कह रहे तुमको, मतलब हम सब सुंदर साथ को यह जो माया का खेल दिखाया है उसे याद करो, विचार कीजिए सुंदर साथ जी, क्या उस समय हम नहीं रहेंगे? चाहे हम धनी देवचंद के समय हो या इस दीप बंदर में, या कहीं ना कहीं हम इस कपाइये, मंडई, ठट्टा नगर या श्री जी जहाँ पर भी गए, जहाँ आगे प्रसंग आएगा, कहीं ना कहीं तो हम थे, लेकिन हम उन वचनों को सिर पे नहीं ले पाए और उस पे आरूढ़ होकर चल नहीं पाए सुंदर साथ जी, इसलिए हमें भटकते रह गए। और आज भी हम इतने 350-400 वर्ष हो गए और हम आज भी यहीं पर उलझे हुए इस वजूद में अटके, इस वजूद से पार होकर के अपने प्रीतम से नहीं मिले। इसलिए है प्यारे सुंदर साथ जी, इसे हादी महामती लालदास जी यही फरमाते हैं कि खेल जो दिखाया खेल तुमको मतलब हम सब मोमिनों को। श्री जी आए ठट्टा में, इस तरह से आप श्री जी ठट्टान में रह करके लाठी बंदर जाते हैं, लाठी बंदर से नाव पकड़ के आप धामधनी निकलते हैं मस्कत बंदर और आगे के लिए। लेकिन फिर यहाँ पर ये होता है कि 17 दिन यात्रा कर लेते हैं, लेकिन वापस से ऐसा तूफान आता है कि वापस से नाव पीछे की ओर आती है और पीछे होते होते सुंदर साथ जी वापस लाठी बंदर आ जाते हैं। फिर पधारे 7 वासे अजू मोमिनु सो न भयो मिलाप, तो नाव जाए न सकी फिर के आए आप। अब यहाँ पर प्यारे सुंदर साथ जी, आप शिरोमणि लक्ष्मण सेठ अर्थात लालदास जी महाराज की स्वयं की जागनीश ठट्टा नगर में, चिंतामणि जी, नाथा जोशी, जिंदादास, नाथा जोशी की हालांकि पहले जागनी हो गई है, लेकिन इनके साथ साथ जो जिंदादास है और ऐसे कई सुंदर साथ हैं जिनकी जागनी होनी बाकी थी। इसलिए धनी ने अपने हृदय में यही लिखा था कि पहले मस्कत और अब्बासी बंदर बाईजू राज्य को वहाँ पर राज्य व्यवस्था कर करके छुड़ा लेते हैं, और यहाँ पर धामधनी की कृपा से श्री जी नहीं जा पाते हैं मस्कत बंदर, अब्बासी बंदर, और यहाँ पर आप धनी वापस इनको भेजते हैं। तो लाठी बंदर से आप ठट्टा नगर आए और यहाँ पर नाथा जोशी एक ज्योतिष शास्त्र में निपुण सुंदर साथ थे। तो यह यहाँ पर धामधनी से मुलाकात होती है। नाथा जोशी धनी देवचंद्र जी की जगाई हुई प्यारी सखी है। बंधन सो मुलाकात भई उन अपनों घरों पधराए, यहाँ पर एक बंधन भाई भी थे, उनसे भी आपका मिलाप आता है। उन्होंने बड़े प्यार से श्री जी को पधराया और उनकी सेवा की। फिर जिंदादास मिले, सुनी चर्चा, बाई ठकुरी वो आई साथ में महर श्रीराज की उतरी। यहाँ पर जिंदादास और बाई ठाकुरी बाई जी भी जागृत होती है। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी नाथा भाई जोशी के यहाँ पर चर्चा हो रही है, सब चर्चा में मस्त हैं, आनंद है। क्यों? क्योंकि ऐसी मीठी रसीली प्यारी ब्रज के तो कहीं दिव्य उस रास की चर्चा होती चली जा रही है। तो इसलिए है प्यारे सुंदर साथ जी चर्चा में सब मग्न हैं। अब यहाँ पर सुंदर साथ कहते हैं कि यहाँ पर एक कबीरपंथी है, जो कबीरपंथी क्या है, चिंतामणि है। चिंतामणि कबीर पंथ को मानने वाले हैं और यहाँ पर उनके हजारों शिष्य हैं। इसके लिए हे हादी, हे सदगुरु श्री जी साहिब जी, आप ऐसा कीजिए कि इनसे थोड़ा वार्तालाप कीजिए, क्या ये परम धाम की आत्मा है कि नहीं, इस पे आप थोड़ा गौर कीजिए, उनसे सत्संग कीजिए। सुने साध चिंतामन रहे कबीर के धर्म, कहया कीजिए दीदार तिनका, देखे चर्चा उनके कर्म। अर्थात उनके कर्म कैसे हैं, उनकी आत्मा कहाँ की है, इसलिए आप चर्चा कीजिए। अगर शायद वो परम धाम की प्यारी सखी हो तो उनकी जागनी हो जाए। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, चिंतामणि जी कबीर को मानने वाले थे और ऐसा कहा जाता है कबीर में भी यह राम कबीर पंथ के अनुयायी थे। चिंतामणि जी राम कबीर पंथ के अनुयायी थे, जिसका प्रसंग आया हुआ है सुंदर साथ जी कि
कबीर के कुल 12.5 पंथ कहे जाते हैं। कितने? 12.5 पंथ कहे जाते हैं। तो इसमें ऐसी एक वर्णन आया है, कहानी आई हुई है कि एक शिष्य थे कबीर जी के, जिनका नाम था गरदास। क्या नाम था? गरदास उनके शिष्य का नाम था। उसने कबीर जी से प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने कहा कि जब प्रलय हो जाएगी तब क्या होगा? मुक्ति को सब प्राप्त होंगे। तो हे सद्गुरु, हमें ये बताइए कि वो मुक्ति, आपने कहा एक बार कि वह अमरलोक में मुक्ति प्राप्त होगी, कभी एक बार कहा कि वह अमरलोक चैतन्य के रूप में हमारे भीतर विराजमान है। तो वास्तव में सत्य क्या है, इसका ब्यौरा करके वर्णन हमें समझाइए। तब कबीर जी ने गरदास अपने शिष्य से कहा कि हे गरदास, जब अंतिम समय होगा तब उस समय तुम मुझसे मिलना, मैं तुम्हें बयान करूँगा। तब सुंदर साथ जी यहाँ पर कहा जाता है कि उनके कुल विशेष 12-13 शिष्य जो 2 अग्रणी थे। तो उस समय कबीर जी एक कमरे में होते हैं और कमरे में होते हैं, तो उसी समय जो एक एक करके शिष्य उनके जाने लगते हैं। लेकिन जो शिष्य जाता है तो पता चलता कबीर जी तो अपने तन को छोड़ चुके हैं। तो बड़ी विचित्र बात होती है। तो उस शिष्य को लगता है अगर कबीर जी चले गए, अगर मैं निकल के बाहर कहूँगा कि कबीर जी का धाम गमन हो गया, मतलब उन्होंने अपने वजूद को छोड़ दिया है, तो उस समय क्या मेरी बदनामी होगी? निश्चित रूप से सब कहेंगे कि अरे ये कबीर जी का कैसा शिष्य था, निश्चित रूप से सच्चा शिष्य नहीं था। इसके लिए कबीर जी इनसे बिना मिले ही चले गए, शरीर को छोड़ दिया। तब इसलिए सुंदर साथ जी अपने गुमान के कारण, अपने अहम के कारण वह आके क्या कहता है, हमें कबीर जी ने एक वचन दिया है, एक मंत्र दिया है, तो कहते हैं सत कबीर। तो जिस शिष्य को, जो शिष्य कहता है कि सत कबीर, तो उसके फॉलोवर्स जो हुए, तो उस पंथ का नाम क्या पड़ा? सत कबीर पंथ पड़ा। फिर जो दूसरा शिष्य गया, अब वो भी देखता कि कबीर जी तो धाम गमन हो गया, अच्छा शरीर छोड़ चुके हैं, तो अगर मैं बाहर जाके कहूँगा तो मेरी बदनामी होगी, इसलिए वो आकर के झूठ बोलता है, कहता है कि मुझे मंत्र दिया है, क्या राम कबीर दिया है, तो एक राम कबीर कहता है। फिर एक जाता है तीसरा, वो भी झूठ बोलता है और कहता है कि मुझे आद्य कबीर कहा। तो इस तरह से सुंदर साथ जी चौथा भी जाता है, कहता है कि दास कबीर। ऐसे ऐसे जाते हुए कुल 12 शिष्य चले जाते हैं और एक एक नाम लेकर के आके अपना अपना पंथ चलाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर 13वां शिष्य जिसका नाम है नानक है, वह जाता है। तो नानक अंदर जा कर के प्रणाम करता है और बाहर आके कहता है कि हे भक्तजनों, हे सभी जो कबीर जी सद्गुरु के अनुयायी हो और बहुत आप उनसे स्नेह प्यार करते हो, लेकिन सद्गुरु महाराज हमसे सबसे ओझल हो गए, हम सबसे अब दूर हो गए हैं। इसलिए मैं किसी शब्द वचन को नहीं मानूंगा, मैं सिर्फ उनकी वाणी को मानूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं मानूंगा। तब सब ये जो 12 शिष्य होते हैं वो सब क्या कहते हैं, इसके पास तो विचार नहीं है, ये तो कृपा के पात्र नहीं है, इसके लिए निश्चित रूप से क्या है, इसको हम आधा कह देते हैं। इसके लिए सुंदर साथ जी क्या हुआ, इनको आधा कह के पुकारा गया। इसलिए 12 जो शिष्य थे, जो 12 पंथ चले उनसे, तो 12 हो गए, इनसे इनको आधा कह के पुकारा गया, इसके लिए इनको आधा पंथ कहा गया। इसलिए कुल कबीर जी के 12.5 पंथ इस तरह से संसार में जाहिर हुए। और फिर सुंदर साथ जी इन्हीं में से एक जो राम कबीर पंथ है, इसी राम कबीर पंथ में कौन हुए, चिंतामणि जी हुए। और चिंतामणि जी काशी में अध्ययन मनन करते थे, कबीर जी का ज्ञान प्राप्त करते थे। कबीर जी के ज्ञान के साथ साथ वह राम कबीर तो वो बचपन से थे, इसके लिए उन्होंने कबीर जी का सारा जो ज्ञान था उसको अपने दिल में धारण किया था। और साथ साथ में और भी जो भागवत है और जो धर्म ग्रंथ है उसका भी वो काशी में रहकर पढ़ाई लिखाई करते थे। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी, चूँकि चिंतामणि जी बहुत ही तपस्वी, धर्मनिष्ठ थे, परोपकारी थे और न्यायप्रिय थे और बहुत सम्मानी व्यक्ति थे पूरे ठट्टा नगर में।
और कबीर पंथियों में इनका बहुत ऊंचा नाम था, क्योंकि इन्होंने अपनी तपस्या से, अपनी सत्यता से, अपने गुण इंद्रियों को एकाग्र करके उन्होंने क्या किया था, साक्षात दर्शन किए थे। किसके? चतुर्भुज के, शेष साई नारायण के, ज्योति स्वरूप के, और अनंत का श्रवण भी करते थे वो। तो श्री जी अब यहाँ पर चिंतामणि जी के पास जाकर के मुलाकात करते हैं। तो क्या कहते हैं, कहाँ से आए तुम, चर्चा करो हमसे, कि तुम हमको सुनाओ जो कुछ ज़्यादा आवे तुमको। चिंतामणि जी श्री जी से कहते हैं कि हे साधु, आप कहाँ से आए हो, चर्चा करो हमसे, आप सत्संग कीजिए कि तुम सुनाओ। अगर आपको कुछ ज़्यादा आ जाते हैं तो आप हमें सुनाइए, और अगर आप हमसे सुनना चाहते हैं तो हम आपको बताएं। जो देने आए हो तो दो, लेने आए हो तो देवे हम, तुम सुनो हम करें जो हो चर्चा आत्म, अर्थात जैसा आप चाहते हो वैसा हम मिलकर के प्रेम रूपी आत्म की चर्चा करें। तब सुंदर साथ जी श्री जी कहते हैं, हम तो बस सुनने के लिए आए हुए हैं, इसलिए आप हमें श्रवण करा दीजिए चर्चा। तो कहो तो चतुर्भुज का दिखाओ तुम्हें दर्शन, के कहो ज्योति स्वरूप को, के शेष साई सहस्त्रफन, के झिलमिल अनद ये सब दिखावे हम, ना तो तुम हमको दिखाओ जो कुछ पाया होवे तुम। अर्थात हम, अगर तुम चाहो तो हम चतुर्भुज का दर्शन, विष्णु का दर्शन कराएं, अगर आप कहो तो हम हजारों मुख वाले जो शेष साई हैं, जो उनकी जो सैया बनी हुई है पलंग के रूप में, उस पे जो नारायण भगवान विराजमान हैं, जिसे शेष साई नारायण करते हैं, उस गर्भोदक समुद्र में, तो कहो तो हम उनका दर्शन करा दें। मतलब चिंतामणि जी इतने प्रवीण थे, इतने शक्तिशाली और इतने प्रबल पुरुषार्थ योग विद्या में निपुण थे कि आपने इस 14 लोक का सारा भ्रमण कर लिया था। मतलब स्थूल शरीर के साथ साथ अपने शरीर को इतना सूक्ष्म, इतना बारीक कर दिया था कि वह चाहे तो किसी को भी शेष साई नारायण मतलब पाताल का दर्शन करा सकते थे, चाहे तो बैकुंठ में भगवान विष्णु का दर्शन करा दे, चाहे तो इससे परे क्या ज्योति स्वरूप, जिसको हम क्या कहते हैं, ओम इत्यक्षरम भी कहते हैं, या पंचमुखी भगवान भी कहते हैं, या फिर ज्योति या घट घटवासी राम भी कहते हैं, इस तरह से उनका दर्शन करा दे। या इससे परे गायत्री, गायत्री से परे क्या है, महतत्व, जिसका निराकार निरंजन कहते हैं। इसके आगे सुंदर साथ जी क्या है, 7 शून्य, जो आदि नारायण का कारण शरीर है। हम अगर वैराट को देखेंगे तो आदि नारायण का कारण शरीर क्या है, यह 7 शून्य है, जहाँ पर अनेक प्रकार के रंग, अनेक प्रकार की रागनियाँ, अनेक प्रकार के जो राग है, यह अनहद जो स्वर है, वो सब इस वहाँ से उठ करके इसी संसार में 14 लोक में हमारे भीतर प्रकट होता है। तो आप चिंतामणि बहुत ही बलवान, बहुत ही शक्तिशाली पुरुष थे पहले से ही। अब तब श्री जी कहा, हम लेने आए वस्त्र, हमको तुम देव बताओ, ये है हमारा कष्ट। हमारी यही जिज्ञासा है, चाहना है कि आप हमें अपना जो दिव्य ज्ञान है वो हमें दीजिए, हम तो बस लेने के अधिकारी हैं। इससे सुंदर साथ जी हम सब के लिए सिखापन है कि हम आज कहीं पर भी जाते हैं तो हम अपनी बात ज़रूर पहले सुनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात आ रही है कि कहीं पर भी जाए हम पहले सबकी बातें सुने, किनको वो मानते हैं, कैसे उनके लिए परमात्मा कौन है, कि उनका इष्ट कौन है, उनके संप्रदाय में क्या धर्म ग्रंथों को मानते हैं, उस धर्म ग्रंथ में क्या है, उनके मुख से पहले सुन ले हम, और फिर उसके बाद धीरे धीरे हम वचन कहना भी नहीं, जो वचन कहेंगे उन्हीं वचनों से हमें वचन कहना है, और धर्म ग्रंथों के प्रमाण दे करके उन्हें और प्रश्न करके उनसे प्रश्न के लिए जिज्ञासु बनाना है। और फिर सुंदर साथ जी धीरे धीरे जब वो प्रश्न हम करेंगे तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे, तो निरुक्त होकर के वो बड़े आश्चर्य पर जाएंगे कि इनके पास ऐसा क्या ज्ञान है कि ये इससे भी परे की कुछ बात करना चाहते हैं, इनको मालूम है, और हमें ही प्रश्न करके और हमें ही निरुक्त कर दिया, हमें ही
फेल कर दिया। इसलिए यहाँ पर हम कहीं पर भी जाएं तो पहले उनकी बातें सुने, वो किसको मानते हैं, कैसा उनका ग्रंथ है, किस पर उनका लक्ष्य है, क्या वह इष्ट है, कैसे वो पूजा करते हैं, कैसे वो सिद्धांत उनका बयान है। इस तरह से हम सबको सुंदर साथ को चाहिए कि पहले उनके दिल की बातें हम ले, फिर उसके बाद चर्चा करें। एक कमाल की साखी पर चर्चा हुई जोर, जोश में श्री जी कहा तुम पाया चित मरोर। अर्थात यहाँ पर जब श्री जी कहते हैं कि आप हमें श्रवण कराइए, तब चिंतामणि जी एक कमाल की साखी का बयान करते हैं। तो क्या कहते हैं कि कोड़ी ते हीरा भया, हीरा थे भया लाल, आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। यहाँ पर ये वचन कहते हैं। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर यह प्रसंग उठता है तो श्री जी कहते हैं कि तुम्हारा चित्त स्थिर नहीं है, तुम वास्तव में इस शब्दों के रहस्य को नहीं जानते। इसके लिए तुम क्या कह रहे हो कि कबीर क्या है, आधा भक्त है और कमाल पूरा भक्त है। तो सुंदर साथ जी इसका भी प्रसंग यही उठता है कि ऐसे ये कबीर की वाणी नहीं है, बल्कि यह वाणी किसकी है, उन पुरोहितों की, उन ब्राह्मणों की है जिनको बहुत सारा धन मिला। तो कमाल की सिफत गाते हुए उन्होंने क्या किया, कमाल की महिमा गाई और कबीर को आधा भक्त कह दिया। तो आप सब कहाँ रहते थे उस समय? कहते हैं कि काशी में आप निवास करते थे, काशी बनारस में सुंदर साथ जी। तो वहाँ पर सुबह के समय आप कबीर जी गंगा जी में स्नान करने गए, और यहाँ पर चूँकि कबीर जी बहुत ही दानी व्यक्ति थे, जो भी साधु संत आते थे उनको खिलाते थे, उनका जो भी कुछ है भी नहीं तो अपना बेच करके वह सबको खिलाते, किसी को भूखा नहीं जाने देते। इसलिए आप हमेशा गरीबी में रहते थे और आपको गरीबी बहुत अच्छी लगती थी। इसके अलावा उनको दुनिया का ऐश्वर्य की कोई प्रतिष्ठा की चाह नहीं थी। तो कबीर जी, सुंदर साथ जी, कबीर का पूरा परिवार उस समय गरीबी की स्थिति में रहता था। यहाँ तक कि खाने के लिए भी बहुत फाफे हो जाते थे। कभी कभी तो घर में एक टाइम का ही भोजन बनता, कभी कभी होता कि 2 दिन में एक टाइम ही भोजन खा पाते वो लोग। लेकिन कबीर कभी भी धर्म का साथ नहीं छोड़ते, धर्म और परमात्मा पे सदा विश्वास रखते। अब यहाँ पर कबीर जी स्नान करने गए ब्रह्म मुहूर्त में। अब यहाँ पर जो कमाल का मित्र है, कौन था मित्र? वह राजा का पुत्र था, कुंवर था। अब यहाँ पर कमाल के घर पे इतनी दरिद्रता थी, इतना यहाँ पर अवस्था खराब थी कि उनके वस्त्र भी फटे थे। तो उनका मित्र जब देखा, अर्थात राजा का पुत्र जब देखता है कि मेरा दोस्त कमाल है और यहाँ पर उसकी इतनी दयनीय अवस्था हो रही है, तो वो परेशान होकर के क्या सोचता है कि मैं इसको धन दे करके इसे, इसके परिवार को खुश कर दूँ। उसी समय सुंदर साथ जी क्या होता है कि रामनगर से राजा के कोष में जाने के लिए ऊँटों पर अशरफिया जा रही थी। तब उस समय राजा कुंवर ने क्या किया, उसके पुत्र ने उस 8 ऊँटों पे जो अशरफिया थी उसको संभालने वाला जो वह संरक्षक था, जो वहाँ का उस समय का वजीर था, जो उसको संभाल रहा था, उसे आज्ञा दी सूबेदार को कि तुम कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो बताता रामनगर से आए, हम राजा जी के पास जा रहे हैं, राजकोष में डालने हैं कुंवर जी। ऐसा करके प्रणाम करके सारा बयान करता है। तब वो कहता है, कुंवर कहते हैं कि हे शख्स, अब तुम वहाँ रहने दो, यहाँ पर जो अशरफिया है यहाँ पर इस घर में तुम डाल दो। चूँकि राजा के लड़के थे इसलिए आज्ञा दी थी, इसलिए सुंदर चांद जी वह सब सैनिक सिपाही सब उठा करके क्या करते हैं, कमाल के घर पे सारी अशरफिया गिरा देते हैं। अब यहाँ पर कमाल की माँ, कमाल सब आनंद से भर जाते हैं और बहुत प्रशंसा करते हैं कुंवर की, और उनको अरोगा करके यहाँ पर मतलब उनकी प्रशंसा करके उनको जो भी कुछ होता है मीठा खिला करके आप कुंवर तुरंत रवाना हो जाते हैं।
अब यहाँ पर सुंदर साथ जी कबीर जी तो अपना स्नान किए, ध्यान किए, कुछ सत्संग किए, उसके बाद वापस लौट आए, अपना जो भी कार्य था उनका। वो जब लौटते हैं तो जैसे घर में प्रवेश करते तो देखते क्या, चारों तरफ असरफिया धन माया। तो उसी समय कबीर जी कहते हैं, कमाल जी कहते हैं कि हे पिताश्री, आज परमात्मा की हम पर कृपा हो गई, देखो हमारे घर पे यह असरफिया परमात्मा की कृपा से कुंवर ने भेज दी है, और उनकी धर्म पत्नी भी बहुत आनंदित खुश होती है। हमारे अब गरीबी के दिन खत्म हो गए, अब आनंद के सुख के जीवन चालू हो गए। तो कबीर जी कहते हैं यह आनंद का जीवन नहीं है, यह माया का जीवन है, इसलिए इन सब धन को जाकर के फेंक दो। उस समय धर्मपत्नी बहुत अपशब्द कहती है, अपशब्द कहती है मतलब कहती है कि आपको ऐसा तो नहीं चाहिए कि परमात्मा की कृपा से हमारे पास धन आया है और आप इसे फेंक रहे हो। तो कहते हैं कि हे भाग्यवान, तुम इस वस्तु को नहीं जानती हो, तुम्हें लग रहा है अभी अच्छी है, लेकिन ये धीरे धीरे हमें कैसे इस मोह में ग्रसित कर देंगे, कैसे हमारी इंद्रियों को लोलुपता इन विषयों में डाल देंगे, हम कैसे इस संसार के मोह में फंस जाएंगे, हमें नहीं पता चलेगा। इसलिए आप समझदार हो, आप तो ऐसी बात ना करो। तब सुंदर साथ जी कबीर जी कहते कमाल को, हे कमाल, है मेरे पुत्र, अगर तुम ये चाहते हो कि धन रहे तो कबीर नहीं रहेगा, अगर कबीर रहेगा इस घर में तो यहाँ पर धन नहीं रहेगा। इसलिए तुम चिंतन करो, तुम विचार करो कि तुम्हें माया चाहिए कि कमाल, मतलब माया चाहिए कि यह तुम्हारा पिता कबीर चाहिए। उस समय सुंदर साथ जी कमाल तुरंत असरफिया निकालता है बाहर, और असरफिया क्या है, बाहर रोड पे फेंकने लगता है अपने आंगन के बाहर। तो जब वो फेंकने लगता है तब उस समय जो भी लोग थे जो आने जाने वाले, वो सब असरफिया लेने लगते हैं, और यहाँ पर चारों तरफ शोर शराबा हो जाता है, और असरफिया लेके सब आनंदित और खुशहाल होते हैं। तब उस समय वहाँ की जो विप्र है, ब्राह्मण है, पंडित है, सब मिलके क्या यही दोहा बोलते हैं कि कोड़ी ते हीरा भया, हीरा ते भया लाल, आधा भक्त कबीर है पूरा भक्त कमाल। अर्थात कबीर तो बहुत धर्म की बातें करते थे, लेकिन घर पे धन छुपाया था। और यहाँ पर कमाल की महिमा गाते, देखो कमाल जाहिरी रूप में लेकिन कुछ नहीं कर रहा है, बता नहीं रहा है, लेकिन वास्तव में क्या है, यही धार्मिक है, यही पूरा भक्त है, और देखो दान के रूप में सब धन क्या कर रहा है, लुटा दे रहा है। इस तरह से यहाँ पर उन विप्रों ने, उन ब्राह्मणों ने क्या किया था, यहाँ पर कबीर के लिए ऐसे वचन कहते, आधा भक्त कहाँ था। तब श्री जी ने यही वचन कहे कि तब श्री जी कहा, तुम क्या जानो कबीर, तुम जो आधा भक्त इनको कहा, जो चित्त नहीं धीर, अर्थात तुम्हारे में धैर्य नहीं है, तुम्हारे में चंचलता है, निश्चित रूप से है चिंतामण, इसके लिए तुम आधा भक्त कबीर को कह रहे हो। कहाँ मजल कबीर की और कहाँ मजल कमाल, अर्थात कमाल तो इस माया का जीव है, और कबीर तो इस क्षर ब्रह्मांड से परे उस बेहद मंडल में निवास करने वाले हैं। तोल देखो दोनों को कितना कैसा हाल, अर्थात दोनों के वचनों को तोलो। कबीर ने जो वचन कहे उसको विचार करके देखो, और कमाल ने जो कुछ कहा है या जीवन में किया है उसको विचार करके देखो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कबीर कहाँ और कमाल कहाँ पर है। बिन पहचाने बोलत ना है तुम सराफ, अर्थात तुम सच्चे जोहरी नहीं हो, तुम तो बस नाम मात्र के क्या हो, पारखू हो, तुम्हें विचार नहीं है, तुम्हारे पर अकल नहीं है, इसके लिए तुम क्या करें, कबीर को आधा भक्त और कमाल को पूरा कह रहे हो। तो यहाँ पर यही अर्थ होता है चौपाई का सुंदर साथ जी कि कोड़ी ते हीरा भया। कोड़ी कौन है, ज्ञान और भक्ति से रहित, कौन, उनके पिताश्री कबीर जी के। उनसे कौन हुए, कबीर जी। कबीर जी बहुत ज्ञानी थे, सत्संगी थे। अब इसके लिए लोगों ने क्या है, लेकिन धन नहीं दिया, इसके लिए आधा हो गए। लेकिन कमाल ने क्या किया, थोड़ा ज्ञान भी बांटा और धन भी लुटाया चारों तरफ, इसलिए सबने मल की प्रशंसा कर दी कि कमाल पूरा है। कोड़ी ते हीरा भया, हीरा थे भया लाल। लाल क्या है, यहाँ पर माणिक को कहा गया है, क्योंकि माणिक उस समय महंगी थी सुंदर शाह जी, हीरे से ज़्यादा, इसलिए क्या कह दिया, कबीर को हीरा कह के पुकारा गया, और माणिक क्या है, कमाल को क्यों पुकारा गया। इस तरह से श्री जी इसका बखान करते हैं, पूरा विवरण देते हैं, तब चिंतामणि होश में आता है। बात तो सही है कि मैं अनजाने में मूर्खतापूर्ण कबीर जी को
अधूरा कह आधा कह रहा था और कमाल जी को पूरा कह रहा था। अब यहाँ पर एक वचन किसने कह दिया? चिंतामणि ने कह दिया। अब यहाँ पर श्री जी एक कबीर का कीर्तन सुनाई दिया, तब चिंतामणि ने कहा देखो शब्द निकसा। अब तब आप हादी श्री जी साहब जी वचन कहते हैं और क्या कहते हैं कि एक पलक ते गंग सुजु निकसी 34 हो गया पानी, इन पानी 2 पर्वत ढापे दरिया लहर समानी, उड़ मक्खी तरवर चर बैठी बोलत अमृत वाणी, ओही मक्खी को मक्खा नहीं बिन पानी गर्भानी, इन गर्भो 3 गुण जाए वह ता पुरुष अकेला, कहे कबीर जो या पद को भूजे सो सदगुरु मैं चेला। इस तरह से जो कबीर जी ने वचन कहे थे और क्या कहा था कि वह सदगुरु होगा जो इस साखी को, इस दोहे को खोल करके सबके सामने प्रस्तुत कर देगा। तो सुंदर साथ जी अब यहाँ पर जो श्रवण किया हुआ है सुंदर साथ जी, तो वो ये है कि एक पलक ते गंग जो निकसी हो गया 34 पानी, कि एक पलक से गंग प्रकट हुई और गंग जो निकली हो गया 34। मतलब यहाँ पर 2 भाव लिए जाते हैं सुंदर साथ जी, मैं आपको दोनों भाव बता देना चाहता हूँ। एक भाव ये लिया जाता है कि ध्वनि की मूल रूप से भीतर से जो हुक्म हुआ तो क्या हुआ, उस हुक्म से क्या हुआ कि अक्षर ब्रह्म और हम सखिया मतलब श्यामा जी सहित, मतलब ये 2 पर्वत है, तो ये 2 पर्वत क्या है फरामोशी में आ गए। और फिर सुंदर सा जी क्या है कि उड़ मक्खी तरवर चढ़ बैठी, मतलब ये माया रूपी जो मक्खी है वह चढ़ बैठती है, मतलब सबके सिर पर चढ़ बैठती है, अर्थात यहाँ पर आदि नारायण रूप में होकर के जाहिर होती है। और बोलत अमृत वाणी क्या करे, मीठी मीठी वाणी बोल रही है, मतलब वेद उपनिषदों के ज्ञान दे रही है, तो कहीं पुराणों के ज्ञान दे रही है और सबको ज्ञान दे दे करके क्या रही है, भले परमात्मा के बारे में बता रही है, वो भी धनी कहलवा रहे अपने जो से तब बता रही है। बाकी वो क्या कर रही है, कभी राम जी की पूजा, कभी कृष्ण जी की, कभी ये व्रत कर लो, तो कभी इस शारदा देवी, कभी जगदम्बा देवी, कभी काली देवी, कभी अन्य ऋचि देवी के बारे में, ऐसे कर करके पूरे संसार को कहीं देवताओं में, कहीं देवियों में, कभी गंधर्वों में, तो कहीं यहाँ पर असुरों में, कहीं नाग के देवता, इन सब की पूजा करा करके के मीठी मीठी वाणी लुभावनी लुभावनी वचन कह रहे हैं। काम क्रोध लोभ तृष्णा इच्छा माया मद मत्सर, ये सब के अंदर भीतर बैठा हुआ है यही, और यही अंदर बैठ करके सबके सिर चढ़ करके ये माया क्या कर रही है, मीठी मीठी वाणी बोल रही है। एक तो जाहिर ही होगा कि शास्त्र पुराण वेद उपनिषद पुराणों के रूप में ये बात कर रही है, जिसने सिर्फ लोगों को क्या बताया, माया ही बताई। ये तो धनी का हुक्म था, यह तो सुंदर साथ जी धनी की कृपा थी कि हम ब्रह्म शिष्यों के वास्ते राज जी ने क्या किया, हर धर्म ग्रंथों वेदों में साक्षी लिखाई थी। पहली चीज ये, अगर राज जी हुक्म ना दे, अगर जोश ना देते, जिब्राइल के द्वारा नहीं लिखाते, तो इस संसार में कभी भी राज जी के वचन जो आज हम प्रमाण बताते वो प्रमाण कभी नहीं मिलते ब्रह्म शिष्टियों के और धामधनी और परम धाम के। तो प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ पर उड़ मक्खी तरवर चढ़ बैठी बोलत अमृतवाणी, अर्थात इस संसार रूपी या 14 लोक के ऊपर बैकुंठ को ले लो, या फिर सुंदर साथ जी यहाँ पर आदि नारायण को ले लो, तो इस तरह से माया रूपी मक्खी कहीं आदि नारायण, कहीं विष्णु जी के रूप में बैठ करके या देवी के रूप में होकर के क्या कर रही है, लुभावनी वचन कह रहे हैं, मतलब इस संसार से संबंधित ज्ञान कह रहे हैं। वह मक्खी को मक्खा नहीं, इस माया का, इस माया रूपी जो मक्खी है उसका क्या है, कोई पति नहीं है, मतलब उसका कोई मक्खी का मक्खा होता है, मतलब जैसे पत्नी है तो उसका पति होंगे, है ना, नारी है तो उसका नर होगा, लेकिन यहाँ पर इस माया रूपी जो मक्खी रूपी जो माया है उसका क्या है, कोई पति नहीं है। और बिना पति के इस माया रूपी मक्खी ने क्या किया, गर्भ धारण किया, और उससे क्या हो, 3 गुणों की उत्पत्ति हुई, सत रज तम, और इसके अधिपति कौन है, ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। इसलिए सुंदर साथ जी इन मक्खी को मक्खा नहीं, बिन पानी गर्भा नहीं, बिना
पति की इसने गर्भ धारण कर लिया और इससे क्या हुआ, 3 की उत्पत्ति हुई। तो कहते हैं कि 3 गर्भो 3 गुण तीनों जाए वह था पुरुष अकेला। लेकिन इस संसार से अलग वह परमात्मा जो कहा जाता है वह पुरुष अकेला है और इन सबसे अलग है। मतलब माया को भी उसने छुआ नहीं, न कि इन 3 रजों को छुआ है, किसी को बिना छुए हुए वह माया क्या हुई, गर्भवती हुई। लेकिन वो जो पुरुष है इस सबसे परे है और इसने किसी को स्पर्श नहीं किया, न किसी को हाथ लगाया। तो वो कहते कबीर, या पद को बूझे सो सदगुरु में चला, अर्थात जो इस रहस्य को खोल दे तो वो क्या है, वही सदगुरु और मैं उनका चेला हूँ। इसलिए कबीर जी ने पद तो कहा, बयान किया, लेकिन पद का कभी अर्थ किसी भी अपने शिष्यों के सामने जाहिर नहीं किया था। इसलिए सुंदर साथ जी, यह जो कबीर जी के मानने वाले राम कबीर पंथ के जो चिंतामणि जी थे, जब वो काशी में पढ़ रहे थे उस समय उनके जो गुरु थे, उन्हें गुरु ने यही कहा था कि आने वाले समय में शायद हे चिंतामणि तुमको वह सच्चे सद्गुरु की प्राप्ति हो सकती है। इसके लिए तुम इंतज़ार करना, यह वचन को हमेशा याद रखना कि जब ये वचन आएंगे उसी समय क्या है, अगर कोई अर्थ स्पष्ट कर देना तो समझ लो तुम्हें वो सद्गुरु मिल जाएंगे। मतलब वही सद्गुरु है, कबीर की भी वही परमात्मा है, वही सद्गुरु है, उनके तुम चरण पकड़ लेना और उन पर विश्वास लेके आना। इस तरह से है सुंदर साथ जी, कहा जाता है वितान मुक्तावली में एक और वर्णन आया है कि उनके जो चिंतामणि के गुरु थे उन्होंने समय भी लिख दिया था कागज पे कि इस समय वो तुम्हें आकर के मिलेंगे। इसलिए सुंदर साथ जी यहाँ पर चिंतामणि जी अपने शिष्य से यही कहता है कि देखो वही मेरे जो गुरु जी ने कहा था कि वो आएंगे और समय बताएंगे, तो मैंने उसे एक क्या कर दिया, कागज पे लिख लिया था। तो तुरंत कागज अपने घर से निकालते हैं और उस कागज अपने शिष्यों को दिखाते हैं, देखो वो यही समय है, वही समर्थ सद्गुरु वही पद को क्या करते, बयान करे, और वही सेम वह टाइम है, वही घड़ी है, वही यह वर्ष चल रहा है। इस तरह से जब कबीर जी चिंतामणि ने अपने शिष्यों को बताया तो बड़ी अवाक हो जाते उसके शिष्य, और यहाँ पर चिंतामणि के अंदर आनंद भी आ जाता और मिलने की जिज्ञासा हो जाती है। मैं तुमसे कहता था जो शब्द आगे चलत अपने सेवकों से कहे वह शख्स सोचा है। इतना अब यहाँ पर रात भर चिंतामणि महाराज जी एक प्रीतम अपने प्रीतम वाला जी को मिलने के लिए दौड़ती है। एक सखी चिंतामणि क्या है, प्यारी रूह है, लाडली। सुंदर साथ जी अब पूरे रात भर कहते हैं कि आप धनी के लिए दौड़ लगाते हैं, खोजते कहाँ पर, हर एक घर में पहुँचते हैं, लेकिन कोई बता नहीं पाता है। लेकिन लास्ट में एक पुराण को मानने वाला एक कल्लू मिश्र था, वो कल्लू मिश्र श्री जी से उसकी मुलाकात हुई थी, चर्चा हुई थी, लेकिन ईमान नहीं ला पाया था, उसकी बाहरी पहचान थी। अब यहाँ पर चिंतामणि को कल्लू मिश्र से पता चलता है कि वो तो नाथा जोशी के घर पे है। तो आप चिंतामणि भाई पहुंचते हैं नाथा जोशी के घर, और नाथा जोशी के घर पे श्री जी से मुलाकात होती है। तहाँ साथ सब बैठे थे, बीच में बैठे श्री राज, चर्चा के बखत मुँह लगा, चिंता मन कदमो इन काज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। इस तरह से सुंदर साथ जी भाई श्री चिंतामणि जी ढूंढते ढूंढते पूरी रात भर आखिरकार सवेरे के समय कहते हैं कि आप वाला जी से मिल ही जाते हैं। इस तरह से श्री जी कहाँ मस्कत बंदर अब्बासी बंदर के लिए जा रहे थे, लेकिन सुंदर साथ धनी के दिल में था कि प्यारी सखी चिंतामणि को जागृत किया जाए, जिन दादास और भाई ठाकुरी को जागृत किया जाए, और भी कई मोमिन सुंदर है जैसे हादी लाल दास जी महाराज हैं। इसके लिए वाला जी ने यहाँ पर जागने के लिए श्री जी को वापस लौटा दिया, जबकि 17 दिन नाव में थे, जा रहे थे, लेकिन ऐसा उल्टा तूफान चढ़ा कि आप वापस से किनारे पे आए। इसलिए सुंदर सर जी जो कुछ होता है सब कारण कारज है। हमको लगता है कि काम नहीं बना, हमें ऐसा लगता है कि हम तो सही रास्ते पे जा रहे थे लेकिन काम अधूरा रह गया, ऐसी कोई बात नहीं होती है। लेकिन अगर हम ईमान वाले हैं, अगर हमारा जो भी कार्य है हम ईमानदारी से धर्म के लिए कर रहे हैं, सुंदर साथ के लिए कर रहे हैं, उनकी सेवा के लिए कर रहे हैं, तो अगर हमारे मन का
नहीं होता है तो निश्चित रूप से समझिए कि वह धनी के दिल में कुछ और है, वह कुछ और कराना चाहते हैं या किसी भी प्रकार से हमारी रक्षा करना चाहते हैं। इसलिए सुंदर साथ जी इसका उदाहरण भी हमने देखा कि श्री जी तो जामनगर में दीवानगिरी का कार्य करके सुंदर साथ की सेवा कर रहे थे और मेला करके सब लोग को बुलाना चाहते थे, लेकिन आपके धनी के दिल में यही था कि यह मेला यहाँ पर नहीं हो सकता। कहाँ पर होना था? विंध्यपीठ में श्री 5 पद्मावतीपुरी में होना था। इसलिए सुंदर साथ जी आप चाह करके भी वह मेला जामनगर में नहीं कर पाए और यहाँ पर सब सुंदर का मिलन नहीं हो पाया। वही मेला वही मिलन सबका कहाँ होगा? श्री पन्ना ठौर में होगा। इसलिए सुंदर साथ जी आप श्री जी जा करके भी वापस लौटे, नहीं जा पाए अबासी बंदर, और यहाँ पर आकर के चिंतामणि भाई की जागनी होती है। साथ संगी सब अपने चर्चा लगे सुनने, अर्थात जब उन चिंतामणि उनके परिवार के लोग और जो कोई थे उनके शिष्य सब चर्चा सुनने लगे। कुछ जो शिष्य थे थोड़े उनके मन में खलबल पड़े कि अरे ये हमारे गुरुजी को क्या हो गया, ये तो दीवाने हो गए, जाके चर्चा सुन रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे वो भी स्वयं चर्चा सुनने लगते हैं तो उनको बहुत आनंद, उत्साह और प्रेम उमड़ आता है और वो भी धीरे धीरे श्री जी के 2-3 दिन के बाद चरणों में आकर गिरते हैं। फिर यहाँ पर सुंदर साथ जी दिन 2-3 लग चर्चा सुनी बनाए, तब सब लगे कदमों हुई पहचान हक ताए। खंडनी भली बासो देखत साथ सबन, तब चिंता मन छाने गया शर्म राखियो बीच मोमिन। अब यहाँ पर 2-3 दिन में सुंदर साथ जी किसी कारणवश चिंतामणि में अवगुण देखते हैं, जबकि सोचिए सुंदर साथ जी चिंतामणि जी पहले से ही 14 लोक को देख सकते थे, वह अनंत का दर्शन करा सकते थे, वह ज्योति स्वरूप का दर्शन करा सकते, मतलब कितनी तपस्वी, कितने पहुँचे हुए शख्स थे वो, कितना उनके अंदर वो योग में कितने निपुण थे वो। लेकिन फिर भी अहंकार सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर रहता है, उसे हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन वह राज्य हमारे जाहिरी वजूद को नहीं, हमारे भावों को देखते हैं, हमारे चित्त को, हमारे हृदय की गहराई को देखते हैं। उसी प्रकार चिंतामणि के अंदर कुछ अहम था, क्या? गुरु का अहम था। तो सुंदर साथ जी ये भाप लेते राज्य और उसी समय क्या होते हैं, खंडनी कर देते हैं किसी दूसरी वस्तु को लेकर के। तब सुंदर साथ जी मतलब दूसरी वस्तु का बहाना लेकर के चिंतामणि की सबके सामने खंडनी करते हैं। तब चिंतामणि कहते हैं कि आप अगर हे धनी आप मुझे कुछ कहना चाहते हो तो मुझे कहिए, लेकिन पर्दे में कहिए, मेरे शिष्यों के सामने मुझे मेरी लाज है, मेरी शर्म है, इसलिए उस शर्म को, मेरी लाज को आप मिटाइए नहीं। इसलिए आप जो भी कहना है छुप करके एकांत में आप मुझे खंडनी कीजिए, डांटिए, कुछ भी कहिए, मैं सब सुन लूँगा, लेकिन थोड़ी मेरी मान मर्यादा शिष्यों के बीच में रखिए। तब राज्य कहते हैं, तब राज्य इनसो कहा तुम्हारे क्यों ना रखे शर्म, तुमको जो हम कहेंगे दे पर्दा ओठ मरम। जो भी कुछ कहेंगे तो पर्दे का सहारा रह करके मरम रहस्य कहेंगे, मतलब ऐसी बात कहेंगे जिससे का अर्थ तुम और मैं जान सको और तीसरा कोई नहीं जान पाएगा। इसलिए शब्दों का ऐसा चयन करूँगा मैं कि वो वचन सिर्फ तुम समझोगे, मैं समझूंगा, तीसरा कोई नहीं समझ पाएगा। इस तरह से तुम्हें खंडनी के मैं वचन कहूँगा। ए सब गए अपने घरों, श्री राजे रात में किए कीर्तन, सुनो रे सत्य के बंजारो, ए सुगन ग्रहो मोमिन। उसी समय सुंदर साथ सब रात के समय जाते हैं। तब कुछ सुंदर साथ यहाँ पर रात में बैठते हैं धनी के पास। तो उस समय धनी के मूल स्वरूप की आज्ञा से सिर्फ और सिर्फ चिंतामणि भाई के लिए मुख्य रूप से, बाकी हम सब के लिए सुंदर साथ जी यह अद्भुत धनी के मुखारविंद से वचन प्रकट होते और क्या कहते हैं कि सुनो रे सत्य के बंजारो, एक बात कहो समझाए, या फंद बाजी रची माया की, में सब कोई रहा उलझाई। अर्थात हे रे सत्य के बंजारो, कौन है सत्य के बंजारे? हम हैं, हम व्यापारी हैं, सत्य के परम धाम के रहने वाले, इस संसार में आए, माया देखे मतलब एक व्यापार करने आए हैं।
एक बात कहो समझाए, मैं तुम्हें एक रहस्य समझा रहा हूँ, सुनो। यह फंद बाजी रची माया की, अर्थात यह जो माया का खेल है, प्रपंच है, यह एक ऐसी फंद है जिसके अंदर अच्छे से अच्छा, ज्ञानी से ज्ञानी, बड़े से बड़ा धर्मनिष्ठ भी क्या होता है, आकर के उलझ जाता है। और इसमें सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको परख के भी परख नहीं पाता है। इसलिए हे मेरे सत्य के बंजारो, मतलब हे मेरे सुंदर साथ जी, इस माया के रहस्य को तुम समझो। लोक लाज मर्यादा छोड़ी तब ज्ञान पदवी पाए। इस संसार में बड़े बड़े लोग क्या होता है, लोक लाज मतलब अगर घर पर है तो क्या है कि हमारे परिवार वाले क्या कहेंगे, घर वाले क्या करेंगे, समाज क्या है, उसकी शर्म छोड़ देते हैं। और हम किस कुल में पैदा हुए हैं, हमें क्या करना चाहिए, ये भी शर्म छोड़ देते हैं। और क्या करते हैं, जा कर के संन्यास ग्रहण कर लेंगे, या फिर घर परिवार समाज को छोड़ करके संन्यास धर्म का पालन करेंगे, या फिर गृहस्थी में रहते क्या करेंगे, ज्ञान की पदवी प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पर तब ज्ञान पदवी पाए, मतलब लोक लाज शर्म, मतलब मर्यादा शर्म सबकी छोड़ दी। लोग क्या कहेंगे, धर्म पत्नी रहते हुए तुम बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हो, तुम जाके विद्या प्राप्त कर, तुम्हें ये नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें तो इधर ही रह करके सेवा करनी चाहिए, तुम्हें यहाँ रह करके लोगों की मदद करनी चाहिए, ऐसे कई कड़वे वचन कहेंगे। लेकिन जो सन्यासी होते हैं या जो ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, वो सब लोक लाज मर्यादा को छोड़ के क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करने चले जाते हैं। जैसे सुंदर साथ जी, जो दशरथ राजा है, उनकी धर्म पत्नियाँ थी, तो राम से बहुत स्नेह था, भरत से, न शत्रुघ्न से, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि हमारा बेटा क्या है जा कर के पढ़ाई करें, इतना प्यार था। लेकिन क्या हुआ सुंदर साथ जी कि लोक लाज मर्यादा की वजह से क्या हुआ, उस समय लोगों वो क्या करते थे, ज्ञान देने के लिए गुरु वशिष्ठ के पास छोड़ आए। अब आज के समय क्या है, लोग ज्ञान सोचते हैं कि घर बैठे मिल जाए, माँ बाप सोचते हैं कि धर्म का ज्ञान बच्चे को घर बैठे मिले, बच्चे लोग को कहीं पढ़ने जाना नहीं मिले। मतलब ये आज से उस समय की बात कर रहा हूँ, जो आज से 304 साल पहले की बात है। तो इतना मोह रहता था माता पिता का बच्चों से कि वो छोड़ते नहीं थे। तो उस समय की बातों को श्री जी कह रहे हैं कि उस समय कोई होनहार बच्चा होता था जो माँ बाप को या फिर अपने पूरे समाज को छोड़ करके कहीं बद्री का आश्रम में, कहीं साउथ में, कहीं गोवर्धन मठ में, कहीं जोशी मठ में, तो कहीं सिंगेरी मठ में, तो अलग अलग, कहीं द्वारिकापुर में, कहीं हरिद्वार में, कहीं काशी में जाकर के क्या करते थे, अध्ययन करते थे, बहुत विद्या प्राप्त करते थे। इसलिए कहा श्री जी ने कि लोक लाज मर्यादा छोड़ी तब ज्ञान पदवी पाई। एक आग जो छोटी बुझाए तो मोटी लगाए, मतलब एक आग जो घर की थी, गृहस्थ की थी या माता पिता की सेवा करने की थी, वह तो थी एक आग माया की, उसे छोड़ करके बड़ी आग लगाई। बड़ी आग क्या लगा दी, ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब खुद बन गए सदगुरु बने, अब खुद परमात्मा का स्वरूप बन गए। और क्या कर देना, लोगों को उपदेश चालू किया देना। उपदेश देते देते खुद को तो समझ आया नहीं कुछ, खुद को मतलब परमात्मा निश्चित रूप से मिले नहीं, निश्चित रूप से उन्हें अहंकार उनका गिरा नहीं, उनका अहम नीचे हुआ नहीं। और क्या हुआ, यहाँ पर खुद सदगुरु परमात्मा बन करके बैठ गए और क्या कह रहे हैं, हम ही सदगुरु है और हमको ही पूजो, हमारी अर्चना करो। कोट सेवक करो, नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाई, सेवा करो सदगुरु पर अलख न देवे दिखाई। कितने भी तुम गुरु बन जाओ, कितने भी सदगुरु बन जाओ और कितना भी अपना नाम पूरे विश्व जगत में फैला लो, लेकिन किसी भी इन जाहिरी चीज़ों से, इस कर्म कांड से, मतलब जाहिरी अपना नाम कितना भी ऊंचा कर लो और लोगों के सामने तुम चमत्कार दिख करा दो, विष्णु चतुर्भुज का दर्शन करा दो, या शेष साई सहस्त्र का दर्शन करा दो, या अनंत नाथ सुना दो, या 14 लोक का दर्शन करा दो, पर वह अलख न देवी दिखाए। लेकिन वो जो परमात्मा है, जो किसी की दृष्टि में नहीं आता है, वो तुम्हारी दृष्टि में भी आने वाला नहीं है। एक छोड़ो रे मान गुमान को, यही खाड़ बड़ी छुपाई। अर्थात हे बड़े बड़े विप्रो, हे पुरोहितों, हे सदगुरु जो कहला रहे हो, हे साधु जनों, तुम्हें तो ऐसा चाहिए कि ज्ञान का अहंकार
और अपने शिष्यों का अहंकार और गुरु कहने का जो अहंकार वो छोड़ दो। यही खाड़ बड़ी भाई, ये मेरे भाई, मतलब हे चिंतामण भाई, यह बहुत गहरी खाई है। अगर इसी को तुम, मतलब मैं गुरु हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मैं गुरु के रूप में हूँ, ऐसे मानते रहोगे तो कभी भी, ये सबसे बड़ी दुनिया की खाई है, इसके अंदर अगर फंसते रहोगे तो कभी परमात्मा, समर्थ सद्गुरु और कभी परमात्मा को, उस परमानंद को तुम प्राप्त नहीं कर पाओगे। एक डारी तो दूजी बेडारो, जलाओ देव चतुराई। जैसे एक समाज की लोक लज्जा छोड़ी, उसी प्रकार अपने गुरु होने का अहम या फिर सद्गुरु होने का, ये मेरे शिष्य हैं, इस अहम को छोड़ दो तो बेहतर होगा। हे मेरे सत के बंजारो, तुम इस बात को समझो। इस तरह से है प्यारे सुंदर साथ जी, श्री जी सत के बंजारों के रूप में जो किरंतन प्रकट करते हैं, उसके सुंदर साथ जी ये तो 4-5 चौपाई बोली है, इसमें और कई चौपाइयाँ हैं, लेकिन यहाँ पर जो वचन कहते हैं निश्चित रूप से चिंतामणि जी को कहते हैं, और वही सुंदर साथ जी आज हम सब सुंदर साथ के लिए हैं। विशेष करके जो ज्ञान दे रहे हैं, जैसे हम लोग के लिए सुंदर साथ जी, कि हमें किसी भी प्रकार से रंचक मत अहम नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं होना चाहिए कि अरे सुंदर साथ हमारे से सुन रहे हैं तो हम क्या है, उनके गुरु हैं। हमें ये नहीं होना चाहिए कि हम सद्गुरु के रूप में खड़े हो गए, हम पे राज्य की बहुत कृपा है और सुंदर साथ पे कम कृपा है, ऐसा हमको कभी भी अहम नहीं करना चाहिए। हम जो है सुंदर साथ जी वो आप है, हम दोनों अलग अलग नहीं, सब एक ही है। कहते हैं ना कि आत्म सहोनी एक जिसे जुजवी तो दिसे देह, बस देह अलग है लेकिन हम सब की आत्मा एक है। हम सब कोई नर है नारी के रूप में, लेकिन हम विशेष रूप से मूल रूप से परम धाम की प्यारी लाडलिया हम रल्लाहुत की है। धनी के चरणों में रहने वाली धनी की अंगना सुहागिन है हम। इस भाव से अगर हम चर्चा बोले या चर्चा श्रवण करें या सेवा करें तो निश्चित रूप से कोई अहम पैदा नहीं होगा। निश्चित रूप से थोड़ा बहुत अहम सबके अंदर है सुंदर साथ जी, लेकिन हम हमेशा धनी से प्रार्थना करें कि मेरे अवगुण हमें बता दीजिए। हमारे अवगुण को हम नहीं जानते हैं वाला जी, हमारे अहम को आप अपने ज्ञान रूपी तलवार से, अपने प्रेम से आप मेरे अहम को, मेरे अहंकार को, मेरे गुमान को निकाल के फेंक दीजिए। मेरे अंदर मैं भी हो तो आपकी मैं हो, आपके प्रेम की मैं हो, इसके अलावा दूसरी कोई भी मैं नहीं हो। इस भाव से हम प्रार्थना भी करें, अर्जी भी गाए सुंदर साथ जी, तो निश्चित रूप से धनी हम पर कृपा करेंगे। और एक ही बार में तो नहीं, लेकिन धीरे 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 कभी राज्य हमें सुंदर साथ के रूप में कटु वचन कहेंगे, कभी सुंदर साथ के रूप में खंडनी के वचन कहेंगे, या ये बीतक या वाणी के द्वारा हमें दृष्टांत दे करके समझाएंगे। इसलिए है सुंदर साथ जी, हम नहीं जानते कि हमारे भीतर क्या है, लेकिन वह समर्थ परवरदिगार वो सब देखने वाले हैं। वो देख करके आज भी हमारे अहम को, हमारे अंदर जो अज्ञानता निकाल रहे हैं, लेकिन हमें भी अपना कदम आगे बढ़ाना है। हम भी सहने के लिए, हम भी कटु वचन सहने के लिए तैयार हो। जैसे जयराम भाई कंसारा ने सुनी, जैसे सुंदर साथ जी यहाँ पर वाणी के द्वारा किसी कहा, चिंतामणि भाई को कहा, और जो होशियार होगा वह समझ जाएगा। तिनमें सुकन खंडनी के तुम छोड़ो ज्ञान गुमान, प्राप्त को आए जब पढ़िया तब चिंतामन को भई पहचान। सुंदर साथ जी जब ये किरंतन सवेरे आकर के चिंतामणि भाई सुनते हैं तो निश्चित रूप से आपको विचार आ जाता है कि यह वचन तो धाम धनी ने, मतलब सदगुरु ने मेरे लिए कहे हैं। अब क्या कहते हैं सबके बीच में, अब मारो काले कुत्ते को लाठी सिर पर, सेवक आगो तब क्या मैं खाली, कुछ ना खबर। सुंदर साथ जी तब उस समय क्या कह रहे हैं कि इस मारे काले कुत्तों को, जो अहंकार रूप अहंकार है मेरे बेटे, वही क्या है, काला कुत्ता है। इसलिए हे मेरे सदगुरु, हे मेरे धनी, अपने ज्ञान रूपी लाठी से क्या करो, इस काले कुत्ते को मार मार के आप मार करके बाहर फेंक दो इसे, और
ऐसा करके प्रार्थना करते हैं और क्या कहते हैं, रो करके, और अपने सेवकों से कहते हैं कि हे मेरे सेवकों, हे मेरे शिष्यों, निश्चित मैं तुम्हारा कोई गुरु नहीं हूँ, न तुम मेरे शिष्य हो, मैं खाली हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वह यही समर्थ सद्गुरु है, यही परमात्मा है, यही सद्गुरु जो तुम्हें प्राप्त होगा, इनसे प्राप्त होगा। आज से तुम मेरे पास नहीं आओ, अतः मुझे गुरु मत मानो, जो मानना है इन्हीं को मानो। इस तरह से सुंदर शांत जी, इतना बड़ा दिल होना चाहिए, इतना बड़ा जिगर होना चाहिए, तभी कोई कह पाता है। नहीं तो आज के समय में कोई ये नहीं कहेगा कि तुम मेरी चर्चा सुन रहे हो तो जा कर के दूसरी की चर्चा सुनो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब ये चाहते हैं जो मैं कह रहा हूँ वही सही कह रहा हूँ, जो दूसरे कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं सुनो सर जी। हाँ, हमारे पास जो भी ज्ञान है हम कहें, लेकिन हमारे जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, दूसरे गलत कह रहे हैं, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। क्योंकि ना जाने राज जी समय समय पे हमें क्या ज्ञान दें। जैसे आज त्रिधा लीला का रहस्य है, तो त्रिधा लीला का रहस्य जितना पढ़ रहे हैं सुंदर से नई नई चीज़ें प्रकट हो रही है। तो जो हमें अपनी तरह पे लगे रहना है। निश्चित रूप से हमें और भी वाणी के कितने रहस्य, कुरान के रहस्य हैं, तो जितना आ रहा है उतना बयान करो, और जितना भी सुनने मिले तो सुनो भी। निश्चित रूप से हर एक प्रमाण को वाणी बीतक और वेद शास्त्र से हम उसको विचार करें, चिंतन करें, और फिर आगे आगे बढ़ते चले जाए। हम एक कड़वाहट लेकर के, हम अपनी मैं लेकर के, ये नहीं होना चाहिए कि मैं जो कहूँ वही सत्य बाकी गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा ये चाहिए कि हम आगे बढ़ते रहें। बस ये होना चाहिए कि हम सब सहूर करें, चिंतन करें। ये सहूर का रहस्य आने वाले समय में शायद और ज़्यादा विशाल हो। शायद हमें अभी इतना मिला और इतना मिल सकता है, इतना मिला फिर और आगे इतना मिल सकता है। इसीलिए हमेशा बैठक कि जो ना बंद, अर्थात अपनी चर्चा सहूर वाणी को हमें बंद नहीं करना है। हमेशा वाणी बीतक को पढ़ते रहें, सुंदर साथ मिल करके सहूर चिंतन करते रहें, तब जा कर के हमारा अहम भी धीरे धीरे मिटेगा, हमारे अंदर अपनी कमियां भी पता चलती चली जाएगी, और हमारी जो बुद्धि है वो विकास करते करते बड़ी बुद्धि होती चली जाएगी। लेकिन ये काम आस्ते आस्ते धीरे धीरे होगा, उतावलेपन से कुछ नहीं होगा। अपनी मैं लेके नहीं, धनी की मैं लेनी है। उसमें भी धनी की मैं होती है, वहाँ विनम्रता होती है। धनी की मैं होती है, वहाँ गरीबी होती है। धनी की मैं होती है, वहाँ प्यार और स्नेह होता है। सुंदर शांत जी, इस तरह से सुंदर शांत जी यह समझ चिंतामणि जी को आ जाती है, और चिंतामणि जी यहाँ पर ऐसे कहते हैं जैसे कि मैं खाली हूँ, कुछ नहीं, जो कुछ है यह हादी श्री जी साहिब जी है। तब श्री जी एक सराहया, मतलब बहुत प्रशंसा की, और क्या कहा, शाबाश चिंतामन पाइते निस्बत ए सुकना। मोमिन, ये वचन तो सिर्फ एक ब्रह्म सृष्टि कह सकती है, और ये एक आत्मी सुंदर साथ कह सकता है, बाकी कोई कहने वाला नहीं है। इसके लिए धन्य वह, शाबाशी है तुझे, शाबाश चिंतामन, शाबाश। इस तरह से धामधनी सराहना करते हो, शाबाशी देते चिंतामणि को। तब सुंदर साथ जी चिंतामणि जी को और सबको यहाँ पर तारतम मंत्र प्रदान करते हैं, और यहाँ पर 4 चीज़ों का परहेज कराते। वो क्या है, एक हराम कहा मांस को, अर्थात मांस को नहीं खाना है। दूसरा हराम कहा शराब, दूसरा शराब भी नहीं पीना है। तीसरी औरत बिरानी तजे, मतलब जो पर स्त्री है उनको अपनी माता बहन के रूप में हम देखें, है ना, उससे कोई दुनिया की इच्छा नहीं करे। और पर इस जो भी कोई माताएं हैं या बहन है, वो किसी पर पुरुष को अपने जो इंद्रियों के भाव है उससे ना देख करके सबको एक सखी भाव में देखे, सब सुंदर साथ को अपना प्यार समझे। सुंदर साथ जी, एक आत्मीयता जीवन हो हमारे अंदर, किसी भी प्रकार से हमारे अंदर किसी के भी प्रति विकार पैदा ना हो। तीसरा ये, सो पावे हयाती आप, चोरी झूठ बोलना, ना चोरी करना है ना झूठ बोलना है। झूठ बोलना मतलब हम कहेंगे कि अरे हमें धन की ज़रूरत है, लेकिन हम धन लेकर के क्या करें, उसे अपने स्वार्थ के लिए लगा। स्वार्थ के लिए लगाना मतलब हमें मालूम है कि हमारा काम 10 रुपये में हो रहा है, हम जानबूझ के इसको 200 रुपये में लगाएं, तो ये गलत है। हमको मालूम है कि हमारा ये खाने से काम हो जाएगा, लेकिन उसी की जगह हम क्या है कि वह 1000 रुपये की चीज़ ला के खाए। हमें मालूम है कि अगर ये कपड़ा हमें 500 रुपये में काम चल जा रहा है, हम जानबूझ के इसको खर्चा करें 2500 रुपया, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि धर्म का पैसा है, हम मांग रहे हैं और काम दूसरे में लगा रहे हैं, या फिर हम पैसा ले रहे हैं किसी से मांग रहे हैं और जा कर के क्या कर दे, उसे अपने जाहिरी चीज़ों में लगा है। निश्चित रूप से वह गलत है। झूठ बोलना भी और चोरी करना यह गलत है। मतलब अपने स्वार्थ के लिए जो कुछ किया हमने,
अपनी इंद्रियों के लिए जो चीज़ किया निश्चित रूप से वह गलत है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इनका छोड़ाया उदक, इस तरह से सबको प्रण दिलाया और अब हम कबूल ना करें हम पाया बेशक हक। इस तरह से हम सत्य उस परमात्मा को पा लिए हैं, सत्य सद्गुरु को पाया है। इसके लिए आज से हम शराब, मांस, जो परदारा है, इसके साथ साथ चोरी झूठ बोलना हम कभी नहीं करेंगे। ऐसा आप सभी लोग यहाँ पर प्रण लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सुंदर साथ जी जब तारतम किसी भी सुंदर साथ को कोई गुरुजन दें तो यह वचन हमेशा कहना है और हमेशा प्रण दिलाना पड़ता है कि कभी ज़िंदगी में आप ऐसा नहीं करोगे। भले झूठ बोलना कहाँ जायज़ होता है सुंदर साथ जी, एक बात याद रखना। पहली चीज़ तो झूठ बोलना कब होता है, जैसे कि मोमिनों ने 12 मोमिनों ने जब क्या बोलते हैं, जब उस गुप्तचर ने और सिद्दी पौलाद ने जब ठौर पूछा तो मोमिन ने मना कर दिया कि हम नहीं जानते, हम नहीं बता सकते हैं। हालांकि सही कह रहे हैं, जानते हैं कहाँ पर है, लेकिन पूछा तो मोमिनों ने बताया नहीं। दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी, अगर किसी सुंदर साथ की जान पे बन जाती है ना, मौत पर आ जाती है, तो उस समय उस सुंदर साथ को बचाने के लिए तब अगर झूठ बोला जाए तो वो सत्य होता है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन हम अपनी शरीर को बचाने के लिए, हम अपनी इंद्रियों के ख्वाहिश के लिए अगर झूठ बोले, अपने मान प्रतिष्ठा के लिए झूठ बोले, अगर धन कमाने के लिए झूठ बोले, तो निश्चित रूप से उसका गुनाह बैठता है हम सब पर। इसलिए धर्म की राह ऐसे नहीं कि बस अपने मन से चल लो, जैसा हम चल रहे हैं और वही धर्म है, ऐसा नहीं। जैसा कहा है हम सबको वैसा ही चलना है, अपने मन से कुछ नहीं करना है। हमेशा कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बड़ी पत्री है सुंदर शाह जी, या किरंतन की वाणी उठा के देख लीजिए, या फिर वाणी में हर जगह पर बड़ी पत्री, छोटी पत्री में तो कहीं चिंतामणि जी के दृष्टांत, कहीं भैरव ठक्कर जी का दृष्टांत आया हुआ है। यह दिल्ली के प्रसंग में हर जगह हमें समझ विवेक राज्य ने दी है। इस समय में चर्चा बड़ी जो होवे, तित साथ की आमदनी हुई बड़ी इन बखत। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी बहुत सुंदर साथ यहाँ पर ईमान लेकर आते हैं और चर्चा चिंतामणि की जागनी, और यहाँ पर उनके 1000 शिष्य सोचे ईमान लाए, कितनी सुंदर साथ की आमदनी हुए, कितना चारों तरफ निजानंद का डंका बजा है। हम विचार करके देखें तो बहुत खुशी और आनंद की बात है कि एक ही बार में हजारों लोग तारतम लेते हैं, हजारों लोग आकर के श्री जी के चरण में आते हैं। इसलिए हे सुंदर साथ जी, आज ये चिंतामणि जी का जो प्रसंग है वो हम सब के लिए है कि हम कितने भी, हमें भले ही शक्तियाँ प्राप्त हो जाए, कितने भी हम मान प्रतिष्ठित हो जाए, धन हो जाए, लेकिन फिर भी हमारे अंदर अहम जो है वो हमें नहीं मालूम है। वो राज्य हमें अगर किसी के द्वारा बताते हैं या वाणी से पता चलता है तो हमें अपने भीतर विचार करना चाहिए, हमें चिंता करना चाहिए। दूसरी चीज़, जो चीज़ों को मना किया है हम सब उसके अनुसार चलें। हाँ, हमारा पतिव्रता धर्म है, लेकिन हम ये विचार करके देखें कि हम उसी पतिव्रता धर्म के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं। ये दूसरा कोई बताने नहीं आएगा, ये बताएंगे तो एक ये वाणी बताएगी, वाणी मतलब बीतक साहिब जी और कुलजम स्वरूप, या फिर सुंदर साथ जी या धर्मशास्त्रों में जो लिखा हुआ है भक्तों की जो जीवन चरित्र है, जैसे मीरा हो गए, चाहे हरिश्चंद्र हो गया, तो कहीं पर सूरदास, कहीं नरसिंह मेहता, कहीं पर मीरा हो गए, कहीं रवि संत दास हो गए, तो ऐसे दधीची मोरदो, इनकी जीवन की कहानियाँ हैं। इनके जीवन के जो है उनके जीवन से अपने आप को देखो। और फिर सुंदर साथ जी या फिर हमें हमारे धनी इंटरनल भीतर से बात करके हमें समझाते हैं कि कहाँ कमी है, कहाँ नहीं है, लेकिन वो देखेगा वही जिसके अंदर जिज्ञासा होगी धनी से मिलन की, वो देखेगा वही जो वास्तव में वाणी के अंदर डूबना चाहता है, जो वास्तव में अपने हादी के राह पे चलना चाहता है। इस तरह से हे सुंदर साथ जी, हम सब सिखापन लेकर के अपने जीवन में वो बदलाव लाए और अपने आप में चेंजेस लाए और पतिव्रता धर्म का पालन करें। इस तरह से सुंदर साथ जी आज की चर्चा हम यहीं पर विराम रखते हैं। कल धनी की कृपा से आप हादी सद्गुरु महामती जी की जागनी कैसे होगी, इसका प्यारा सा अद्भुत सुंदर बयान
हम श्रवण करेंगे। आज चिंतामन भाई अर्थात प्यारी सखी की जागनी हुई है, कल प्यारी लाडली सखी की जागनी होगी, इसका हम श्रवण करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए चौपाई दोहरा लें। हुई बड़ी इन बखाता इन समय में चर्चा बड़ी जो होवे तीता साथ की आमदनी हुई बड़ी इन बखाता हुई बड़ी इन बखाता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। से जड़ी रे बिछाए मेली आशावंती जुथ आए आली हेली से जड़ी रे बिछाए हो कुसुम अनंत सो रची है से जड़ी कुसुम अनंत सो रची है से जड़ी तापर पिया अलसाई तापर धनी अलसाई आली हेली से जड़ी रे बिछाई हो नैन की सैना किए नागर दो नैन की सैना किए नागर दो रुचि रुचि से जब बिछाई रुचि रुचि से जब बिछाई आली हेली से जड़ी रे बिछाई मिली आशावंती जुथ आए आली हेली से जड़ी रे बिछाई हो निरतत नवल प्रेम रस भी ने निरतत नवला प्रेम रस भी ने पियानी रखे ललचाई धनी निरखे ललचाई आली हेली से जड़ी रे बिछाई मिली आशावंती जुथ आई आली हेली से जड़ी रे बिछाई हो रसिका मोहना उठे रस भी ने रसिका मोहना उठे रस भी ने दंपति दो लपटाई दंपति दो लपटाई
आली हेली से जड़ी रे बिछाई। मिली आशावंती जुथ आई। आली हेली से जड़ी रे बिछाई। हो श्री सुंदर श्री जीवन पड़े। श्री सुंदर श्री जीवन पड़े। नवरंग रसिका गुण गाई। नवरंग रसिका गुण गाई। आली हेली से जड़ी रे बिछाई। हो श्री सुंदर श्री जीवन पड़े। श्री सुंदर श्री महामती पड़े। नवरंग रसिका गुण गाई। नवरंग रसिका गुण गाए। आली हेली से जड़ी रे बिछाई। मिली आशावंती जुथ आई। आली हेली से जड़ी रे बिछाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम श्री संत जी।